देखो हम दिन रात कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। सुबह दरबार में बैठेंगे, दिन में भभूति बांटेंगे, फिर मीटिंगें करेंगे, फिर दरबार में बैठेंगे, फिर यात्रा पर निकल जाएंगे, फिर रात्रि में बालाजी के पास जाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे, फिर कोई साधु संत आ जाए उनसे मुलाकात करेंगे, उनके चरण पकड़ेंगे। कोई ना कोई काम करते ही रहते, चलते रहेंगे। तो अगर गाड़ी पे बैठेंगे तो पढ़ेंगे, वरना न्यूज पढ़ेंगे, कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई ना कोई काम। तो लोग हमसे पूछते आप इतने ऊर्जा में कैसे रहते, थकते नहीं? कम से कम 19 साल हो गया रोज दरबार लगा रहे हैं, रोज दरबार में बैठ रहे हैं। 8-9 साल से तो छुट्टी नहीं ली, बस साधना के लिए जब जाते हैं तभी छुट्टी लेते हैं, या 1-2 दिन का कोई आराम करते हैं। जब बहुत थक जाते हैं तो 2 दिन आराम करने का मतलब सोते ही नहीं रहते, आराम करने का मतलब कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा सोचते नहीं, बस इतना हमारा आराम। और सोना तो वैसे ही रहता। तो लोग हमसे पूछते आप इतने ऊर्जा में कैसे रहते? हमें लगता है कि हम जो यज्ञ करते हैं, जो बालाजी का ध्यान करते हैं, यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करे, ध्यान करे, उसके अंदर ऊर्जा जागृत होती है, वो हमेशा तैयार रहता है, एक्टिव रहता है। आपको भी ऐसा बनना है तो प्रतिदिन यज्ञ का सहारा लो, प्रतिदिन नहीं तो महीने में 1 बार। तो जो घरों पर एनर्जी ऐसी है जो सुस्ती ला रही, आपको कमजोर कर रही, वो भागेगी, आपकी सक्रियता बढ़ेगी। और थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा योग करो सुबह शाम। कोई योग ना कर पाओ तो कम से कम बैठ के फूंस लो, यही कर लो। ऐसा करने से फेफड़े भी ठीक होंगे, शरीर भी ठीक होगा, ऊर्जा अंदर आएगी, जो अंदर की कुंडलियां हैं वो जग जाएंगी, शरीर में स्फूर्ति आएगी। तरह तरह की लोग दवाइयां खाते हैं स्फूर्ति के लिए, ताकत के लिए, एक्टिव होने के लिए गोलियां खाते हैं, ना जाने क्या क्या प्रयोग करते हैं। तब भी गोली जब तक खा लेते तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर भी वही हाल। इस ताकत को, स्फूर्ति को, सक्रियता को यदि आप बनाना चाहते तो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में भरो, काम अत्यधिक शरीर से करवाने से शरीर थकता नहीं है, क्योंकि ये बना ही इसीलिए है। अपितु जितना काम आप शरीर से करवाओगे उतना ये हमेशा सक्रिय रहेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, नया सीखेगा, थोड़ा धक्का खाएगा, धूप में भी रह लेगा। हम देखो बढ़िया बाबा जी हैं, एसी से बाहर ना निकलते, क्या लेना देना, लेकिन बाहर भी बैठ लेते, धूप में भी बैठ लेते, पैदल भी चल लेते, पदयात्रा भी कर लेते, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधना भी कर लेते, 11-11 दिन गुफा में भी बैठ लेते, किसी से बात ही नहीं करते, ऐसा भी कर लेते, ऐसा भी हो जाता। और भीड़ मिलती तो चुप भी नहीं होते। हाँ, ये भी एक अलग आनंद है, चुप भी नहीं होते, चलता रहता। ये बात अलग है कि गुरु कृपा है, बचपन से ही सन्यासी बाबा की और बालाजी की कृपा, पर वो कृपा आप पर भी हो सकती है। इसलिए मन से ये बात निकालो। कुछ लोग सोचते ज्यादा काम करेंगे जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, तुम ना करो तो बुढ़ापा आना है। 2-4 साल का फर्क ही पड़ेगा, तो कम से कम काम कर करके बुढ़ापा आ जाए। आएगा तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा ही तो है, कौन सा दुश्मन है, सबको आता है। इसलिए हमेशा सक्रिय रहो, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो। क्या करते रहो? अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बुरा करो, अच्छा करते रहो, किसी की सेवा करो, किसी की मदद करो। कुछ नहीं तो परिक्रमा ही दो, जय बजरंगबली, बालाजी महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे जप करते हुए परिक्रमा लगाओ भैया, उससे 2 फायदे होंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो बालाजी के कानों में तुम्हारी पुकार जाएगी। और जब तुम्हारी पुकार बालाजी के कानों में जाएगी तो दीनानाथ अनाथ का
भला मिला संयोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। भगवान के कानों में पुकार जाएगी तो दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कबीरदास जी की एक बात हमें बहुत याद आती है, पूछो क्या? अरे कबीरा कुत्ता राम का, कबीरदास जी कह रहे कबीरा कुत्ता राम का दर दर दुर दुर हो, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। है कबीरदास जी कहते हम राम जी के कुत्ता हैं और दर दर जो भटकते हैं उन कुत्तों की हालत क्या होती? हर दरवाजे पर जाने वाले को दुत्कार सहनी पड़ती। लेकिन यदि वो कुत्ता एक ही दरवाजे पे रहे तो कोई उसको दुत्कारता नहीं है। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। दर दर दरबारों में भटकोगे तो कुत्ते की तरह हालत होगी, एक ही दर के रहोगे तो काम हो जाएगा। बोलो सियावल रामचंद्र की। ये हम नहीं कह रहे, कबीरदास जी कह रहे। कौन कह रहे? कबीरा कुत्ता राम का दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। एक दरवाजे के हो जाओ। वो एक दरवाजा कौन सा है? चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध। ऐसे हनुमान जी के चरणों के चाकर हो जाओ, परिक्रमा लगा के नाम जप करके कीर्तन करके उनके दर्शन करके। बार बार दर्शन क्यों करें? 21 बार क्यों करें? आपके पास हनुमान जी की शक्ति है, एक ही बार में ठीक कर दो, हमारा किराया बच जाएगा। ठटरी के बरे नक कटा मूसर चंदा। अरे ठटरी के बरे, कोई बर्तन ज्यादा खराब हो जाए तो क्या एक ही बार में साफ हो जाता है? बार बार उसको साफ करो तो वो चमकता रहता है। वैसे ही ये मन है, एक ही बार के दर्शन करने से ये निर्मल नहीं होता। इसलिए बार बार जब तुम पेशी के बहाने आते हो तो धोखे से ही सही भगवान का भजन हो जाता। और तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, और खेत पड़े को जामे है उल्टो सीधो बीज। तुलसीदास जी कहते खेत में बीज पड़ जाए, चाहे उल्टा गिरे या सीधा, जम पड़ता है, पेड़ बन जाता है। वैसे ही बार बार बालाजी के दर पर आने से स्वाभाविक है हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती, राम राम जपना पड़ता, कीर्तन करना पड़ता, परिक्रमा लगानी पड़ती। उस परिक्रमा का कीर्तन का प्रभाव ऐसा होता, पाप कटने लगते और संकट मिटने लगते और बालाजी की कृपा होने लगती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोल दो। बागेश्वर धाम की। इसलिए पागलो हमारी बात मानो, गिनती मत करो, विनती करो। क्या करो? बोलो 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 बोलो। हमको कुछ भक्त मिलते, हम तो गुरुजी रोज 6 माला करते, रोज 16 माला करते, रोज 1 माला करते, 2 माला करते। अरे गिनती काहे को कर रहे? तुम गिनती करके भजन करोगे, भगवान भी फिक्स करके गिनती करके देगा, इसको 200 रुपया दे दूं, तब कहोगे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत परेशान है, खर्चा ही नहीं चल रहा, खर्चा ही नहीं चल रहा। अरे गिनती क्या करना, ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। जब वो दिल खोल कर देते तो हम लोग गिनती क्यों करें, विनती करें। क्या करें? बोलो 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 बोलो। गिनती। एक आदमी हमें और मिला, रहा होगा बागेश्वर धाम का चेला, हमसे बोला गुरुजी हम रोज 2 किलो भगवान का भजन करते। 2 किलो। हमने कहा भाई हमने माला सुनी थी, ये किलो क्या है? बोले गुरुजी 2 किलो चना तौल के रख लेते हैं, राम 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 एक चना रखते जाते, जब पूरा फिनिश हो जाता 2 किलो भजन हो जाता है। वाह भैया तेरी जय हो ठटरी के बरे, भला हो तेरा। बताओ, तौल कर भजन करते, गिनकर भजन करते। अरे अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए।
भगवान की लीला अटपट है, इसलिए तौलकर गिनकर मत करो। शरण में हो जाओ जाहि विधिनाथ, हो ये हित मोरा करो सो बेगी दास में तोरा। हे हनुमान जी, जिस हित से हमारा भला हो आप वही करो बालाजी। आज से हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। हम भगवान के हो गए और भगवान, बस इस भाव से आप भगवान को मानोगे तो बालाजी सदा सदा तुम्हारी सुनेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो अब बताओ, गिनती करना है कि बिनती? अच्छा, कबीरा कुत्ता राम का दर दर दूर दूर हो, एक ही दर को जोर है तो दूर दूर करे ना कोई। तो दर दर वाला बनना है, पालतू कुत्ता बनना है कि फालतू? अच्छा पूछो अंतर क्या है, पूछो अंतर क्या? पालतू के गले में पट्टा होता, फालतू बिना पट्टे के होता। पालतू कुत्ता कोई भी, वो फालतू कुत्ता होता वो कोई भी शैतानी कर दे तो टांग तोड़ी जाती, और पालतू कोई भी गड़बड़ कर दे तो तोड़ा नहीं जाता, मालिक को पूछा जाता। इसीलिए अब आप बताओ, दर दर भटकने वाला बनना है कि एक दर वाला बनना है? तो हम तुमको एक रास्ता दिखा दें, बोलो दिखा दें, अरे बोलो। चढ़ जाओ मंदिर, पकड़ लो उनके चरण, हमारे पिंड छोड़ दो, सदा सदा के लिए उनके सामने जाके कह दो बाबा तुम हमारे और हम बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए प्रभु, बहुत जग हंसाई हो गई। अब नाथ हम तो अनाथ हैं, आप हमें सनाथ कर दो, अब मत भटकाओ, सदा सदा के लिए अपने चरण में रख लो, आज से जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए। इतना कह के नियम पेशी प्रारंभ कर दो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, पेशी शुरू कर दो। और भैया महीने में एक बार ही सही मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आकर पेशी शुरू कर दो। हम दावे के साथ कहते हैं काम सफल होकर के रहेगा। हाँ, लाखों लोग ऐसे हमको मिलते, गुरुजी पर्चा नहीं बना, पेशी भर से काम हो गया। कौन करता है? बालाजी। इसलिए सब लोग उनके चरणों के आश्रित हो जाओ। यही भाव के साथ आज का ज्ञान खत्म, दरबार प्रारंभ। बोलो वृंदावन बिहारी। गुरु पूर्णिमा का बता ही दिया है, 365 दिन में 365 बेटियों का तो पता चल ही गया होगा, चल गया। हाँ, अब 29 जुलाई को 2 खुशखबरी देंगे, एक सिला की और एक नई घोषणा, वो अभी नहीं बताएंगे। 29 तारीख को, अरे ठटरी के बरे तू हमारा अंकल लगे के भाई बता दें, है ठटरी के बरे नकटा ना बताऊं, हवेली पे आ जाना हवेली पे आ जाना। अब जो है 29 जुलाई को वो दोनों सूचनाएं आपको हम बता देंगे। अब आज का दरबार शुरू करते हैं, दोनों हाथ जोड़ लो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा।